हमारे मतलब पहले तो परिवार में किसी की मृत्यु होने पर हम सूतक पालते थे। पालते भी हैं मतलब आज भी। परंतु अब क्या होगा कि परिवार बड़े हो गए और चार चार पांच पांच पीढ़ी, तो आगे की पीढ़ी वालों को भी वो मानना चाहिए, या अभी उसमें से हम क्या कर सकते हैं? अगर आप तो पहली बात बता रहे कि आप मान रहे हैं, पहली बात आप मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं? मान रहे हैं तो जाने जरूर। कोई भी चीज को माने तो जान के माने। पहले क्या हुआ करता था, सूतक जो वृद्ध मान जाता होते थे, उनके घर में शोक होता था। अब परिवार के सदस्य केवल परिवार के सदस्यों के अलावा कोई दूसरा तो था नहीं। अब घर से एक परिवार के सदस्य का चला जाना तो गम में रहता था, तो शोक में रहता था, तो परिवार को मना कर दिया जाता था, भाई आप शोक में हो, आप शोक में रहो, बाहर आना जाना बंद आपका, आप घर में ही रहो। नंबर वन। अब आपके घर में शोक हुआ है, ये पता कैसे लगे? अगर आप बाहर निकलो काम से, आप सबके सर मुंडवा दिए। हमारे यहाँ ये सूत्र बन गया, जिसको भी बाल कटे होते हैं तो कुछ हुआ क्या? तो जिसका शोक होता है उसके सूतक प्रकार के बाल निकाल दिए जाते हैं। आज हो रहा है क्या? कोई बाल ही निकालने को तैयार नहीं। तो सूतक अगर किसी के मरने पर भी लगता है तो भी उसको जो 3 दिन का होता है, स्पेशली बिजनेस क्लास पर्सन, उनको दुकान खोलनी पड़ती है। तो 3 दिन बाद, एक दिन मृत्यु का, दूसरे दिन अस्थि संशय का। जैसे आज डेथ हुई, आज जलाया, कल अस्थि संशय हुआ, उसको लेके गए। थर्ड दिन हमने उठावना कर लिया और सभी लोगों को बुला लिया जो हमारे शोक में शामिल होना चाहते थे, उनको प्रणाम करके अब दैनिक जीवन में आ गए। आप लोगों के नियम है कि गरुड़ पुराण होती है, गीता होती, ये होने तो जब तक मानने वाले मानेंगे। केवल वह शोक में 12 दिन जो रहते थे, वह समय कैसे पाले, इसलिए अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म का फल यह होता है, इसके लिए गरुड़ पुराण का एक पाठ रख दिया। तो हमने वो कथा को सुनकर अपने ऊपर अप्लाई करने की बजाय एक अज्ञात भय के रूप में ले लिया। वो गरुड़ पुराण का एक प्रचलन प्रथा बना दी। अरे गरुड़ पुराण क्या कहता है? जैसे कलयुग पुराण, अगर गरुड़ पुराण के बारे में बोलते तो ये कहता है कि उसमें ये बताया गया है कि अच्छे काम करोगे, मरने के बाद अच्छा फल मिलेगा। अगर गलत कर्म करोगे तो आपको तेल में धोखा जाएगा, तो आंखों में सलाखें डाली जाएंगी। अरे जब शरीर ही नहीं रहेगा तो किसको करोगे? तो मैं इसको एक अज्ञात भय का संज्ञा देता हूं। मैं प्रणाम भी करता हूं उन लोगों को जिन्होंने नॉलेज बनाया। देखिए वो नॉलेज जो बनाया उन्होंने, जरूर पढ़े। वो जो मैसेज देना चाहते थे, वह मैसेज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि उसका मैसेज सिर्फ इतना है कि आप अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म नहीं करें। बुरे कर्म करेंगे तो इसका फल ये मिलेगा। उसके बाद आप 3 दिन के बाद जो भी चाहे अपना काम कर सकते हैं। इसको दिमाग से मानना या जानना, यह निर्णय आपका है। अगर आपके परिवार के बड़े बोलते नहीं सूतक रखते, तो भाई ठीक है। जब आपके हाथ में सत्ता आ जाए तो आप मेरी बातों के हिसाब से चलेगा। आज की तारीख में कोई किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ कि किसी के सूतक लग गया, कोई मंदिर चले गया, इतनी डेथ हो गई, कुछ हो गया। नॉट एट ऑल। आज हम 1,000 रुपए की चीज खरीदने जाते हैं तो रिव्यू देखते हैं। नहीं रिव्यू है ऐसा कि सूतक लगा था उनके देते। अमेरिका में वो मानता है क्या? बस 12 दिन का मानते हैं। 12 साइकिल का जो होता है वो 12 दिन तक रखते हैं। वो भले क्रिश्चियन हो कोई भी हो, वो 12 दिन का शोक रखते हैं। और आजकल तो 12 दिन का शोक भी खत्म हो गया, 3 दिन में सब कुछ कर देते हैं। समय की कमी ना। पहले समय ही समय था। रोज बैठने जाते थे, भैया आज डेथ हो गया। आज तो पहले दिन दाह संस्कार, दूसरे दिन अस्थि संशय, तीसरे दिन उठाओ ना, नॉर्मल लाइफ। तो ये अज्ञात भ्रम जो सूतक का, ये आप ना पाए। ठीक है? भारती जी आया समझ में? जी।